बीता हुआ साल चाहे जैसा भी रहा हो, चलो आज उसको हंसकर विदा करते हैं और आने वाले साल को हंसकर गले लगाते हैं। बीते हुए समय में चाहे हमने जो भी गलतियां की हो, कोशिश करेंगे कि वो गलतियां हम दोबारा ना दोहराएं। एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नए आशा के साथ हम इस साल की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते टाइम माना कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे और जो सपने हमने देखे हैं हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। 8 घंटा आप तब काम कीजिएगा जब आपको केवल जिंदगी में पेट पालना है। अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा करना है तो भूल जाइए 8 घंटा। आप जग गए तब से काम पे लग गए। बेटा एक बात याद रखना, जवान जब हो गए तब संघर्ष बढ़ जाएगा, और जब संघर्ष बढ़ेगा तो 2 ही चीज काम आएगी, एक शक्ति और एक उत्साह। तब परसेंटेज काम नहीं आएगी। छोटे छोटे टारगेट्स, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एक लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती है, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। जैसे मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा, आज मुझे इतना सिलेबस कर लेना है, उतना कर लीजिए। एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल हमेशा पूरा नहीं होता है, वीक में 5 दिन पूरा हो जाए सही है, 2 दिन नहीं होगा। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है कि 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन जा रहे थे, किसी को देख के अच्छा लग गया, अब उसी की याद में खोए हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो भी करना है ना, इंसान बने रहना है, मशीन नहीं बनना है। तो 5 दिन पढ़िए, 6 दिन मोहब्बत का रखिए, दोस्ती का रखिए, खेलने का रखिए, और इन सब चीजों को मैनेज करते हुए एक अच्छी लाइफ के साथ अगर टारगेट्स लेके चलेंगे तो मोटिवेशन आमतौर पर बना रहता है। और जब जब डिमोटिवेशन ज्यादा होने लगे तो मेरे जैसे किसी की बात सुन लीजिए, 1-2 घंटे के लिए गुब्बारा फूल जाएगा, और 2 घंटे के लिए अगर उस फेज से आप निकल गए तो चीजें ठीक रहेंगी। इस नया साल में अगर सच में कुछ करना चाहते हो ना, 3 चीज का हमेशा ख्याल रखना, हमेशा ख्याल रखना इस 3 चीज का। चाहो तो बोर्ड पे लिख लो इस नए साल में 3 चीज। एक, कंफ्यूज ना होना, क्लैरिटी रखना कि लाइफ में तुमको करना क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कहां किस मुकाम पर पहुंचना है, इसके लिए पूरा क्लियर रहना। दुनिया में कोई भी आकर के कुछ भी बोल दे, कंफ्यूज ना होना। एंड दूसरी चीज, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, जो तुमको सही लगे, जो आपको सही लगे उसके लिए निर्णय लेना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो डिसीजन लोगे सही समय पर लेना, क्योंकि अगर सही समय पर डिसीजन नहीं लोगे तो कुत्ते वाला हॉल हो जाएगा। गाड़ी उड़ाकर लेके जाइए। ये दुनिया भी एक ऐसी गाड़ी है भैया, आपको उड़ाने के फिराक में हर पल काम करती है, हर पल आपके दिमाग को कुचलने का काम करती है, आपके मन को काबू करने का काम करती है। किस तरीके से आप कब बर्बाद हो जाओ ये आपके चारों तरफ लोग चाहते हैं। और ये 3 चीजें अगर आप में नहीं है, कुचल दिए जाओगे कुत्ते की तरह, जिसको जैसे कुत्ते को कुचल दिया। खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि किसी योजना को किसी के बारे में तब तक मत बताओ जब तक तुम उसके सफलता तक न पहुंच जाओ। समझो? जब आप फेल हो जाते हो तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ बोलने के लिए। बड़े आए थे तैयारी करने के लिए, हो गया, निकल गई हवा। तो वो सब बातें आपको ना इतनी चुभेंगी, ठीक है आप उससे ओवरकम कर लोगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप आगे बढ़ जाओगे, कुछ अच्छा करोगे जीवन में, उसके लिए तो आप हमेशा ही तैयार हो। लेकिन अभी जो काम है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये समझ लो, आपको एक काम दिया गया है, ऊपर वाले ने आपको एक काम दिया है, यार एक पेपर है, इसको निकाल दो। और अगर आपने पेपर निकाल दिया बहुत मजा आ जाएगा आपको, सही बता। हमारे ताकत का अंदाजा हमारे दोस्तों से तो लगता है, लेकिन हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि हमारी दुश्मनी किस लेवल के लोगों से। लेकिन देखिए, ये इस तरह से रील बना के वायरल होने वालों का भविष्य नहीं है। ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। देश का भविष्य तब बनेगा जब बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, काबिल बनेंगे, गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। ये रील बनाने से देश का भविष्य नहीं बनेगा। आज चाइना नंबर 1 इकोनॉमी है, कारण उसने आज आप ये देख सबसे बड़ा काम किया पहले अपने लोगों की शिक्षा पे। उन्होंने राइट टू एजुकेशन 1990 में कंपलसरी कर दिया, जो हम आज तक भी अपने कह रहे हैं ना कि सरकारी स्कूल से हटके इस तरफ चले जाएं। वो 1990 में अपने हर बच्चे को पढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पे काम किया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी। आज चाइना का माल हर घर में है। दिवाली की लड़ियों से लेके होली की पिचकारी तक, पिचकारी मैम फोन तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो तो चलिए हम थोड़ा सा ये मानते हैं अमीर आदमी या इस तरह का आदमी, पिचकारी तो हर बच्चा इस्तेमाल करता है ना। और ये लड़ियां और घर के अगर सामान कहूँ तो बेसिक जितने सामान आपके घर में सुबह उठने से आप इस्तेमाल करते हैं रात के सोने तक, उनमें मेजर पार्ट चाइना का है। तो चाइना नंबर 1 कैसे बन गया? सिर्फ 2 चीजें करके, अपने लोगों को पढ़ा के और स्किल डेवलपमेंट करके। तो इंडिया के लोगों को जागना पड़ेगा, सरकार को भी ये देखना पड़ेगा। जब तक एजुकेशन का स्टैंडर्ड ठीक नहीं होगा और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम सरकार नहीं चलाएगी, तब तक बात नहीं बनेगी। स्किल डेवलपमेंट। और बहुत सारे बच्चे मेंटल डिलेमा से गुजर रहे होते हैं। देश के 15% यंग एजर्स सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त हैं।
सिजोफ्रेनिया होता है ना कि आपस में खुद थिंकिंग करने लगेंगे, आप दिन भर सोचने लगेंगे। और ये क्या है ना, भारत का इंसान जब तक कोई इंसान पूरी तरह पगला ना जाए उसको ये नहीं मानता है कि इसको कोई दिमाग की बीमारी है। मतलब जो सनक जाएगा, बाल नोचने लगेगा तो तभी उसको समझेगा कि पगला गया है। बट ये ज्यादा है। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, गांव में झगड़ा होगा। अब क्या है ना कि यंग एज में माइंडसेट बच्चे 2 दिन डिस्टर्ब रहेंगे। हमको बताया है, रूप बताते हैं, वर्दी लग जाने दो फिर बताते हैं तुमको। वो दिमाग में घूम रहा है। और आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हर बेंच पे 1 से 2 ऐसे बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमसे मत छुपाओ बाबू, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उसके ट्रैफिक पुलिस रहे हैं। दुनिया का सबसे खराब इंसान होता है जो किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा हो। उससे नीच व्यक्ति नहीं हो सकता। वो दिख रहा है कि किसी लड़की के बारात आई है, उसके पिता के ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, उस समय अगर नौटंकी कर रहा है कि हमारा मोटरसाइकिल चाहिए, वो मजबूरी का फायदा उठा रहा है। और ऐसे इंसान कभी अच्छे नहीं होते। बात पे नौटंकी करेंगे, आपके कभी दुख दर्द नहीं समझने वाले हैं। अरे भाई समझो उसको भी। बहुत पहले हमने कभी लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बातें, जीवन में असल दुख पढ़ाई, नौकरी और गरीबी देती है। ट्रू, प्यार में आदमी अकेला संघर्ष करता है, गरीबी सामाजिक तौर पर आपको रोज जलील करती है, रोज बेइज्जत करती है। अपनी बीवी, अपने पिता से नजरों मिलाने में शर्म आती है। तुमने कभी सोचा नहीं कि गांव का आदमी मुंबई पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी कलकत्ता पहुंचा अरबपति, गांव का आदमी दिल्ली पहुंचा अरबपति? तुमने ये बात कभी सोची नहीं? क्यों? क्योंकि गांव का आदमी संघर्ष करके, ग्रामीण जीवन संघर्ष का जीवन है। अक्सर तुमने देखा होगा कि गांव का जो आदमी था 1960, 1970, 1980, 1990, इस दरमियान जो गांव का आदमी था, जब वो शहर पहुंचा तो बहुसंख्यक मेजॉरिटी, कई तो अरबपति हो गए। क्योंकि गांव का जीवन संघर्ष का जीवन। आज का जो आदमी है ना, वो लग्जरी में इतना डूब गया कि वो संघर्ष को चाहता ही नहीं जीवन में, और हर तरह से कमजोर होता जा रहा, मन से कमजोर होता जा रहा। तुम सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बनाओ। इस सूत्र को तुम लिख लो अपनी डायरी में। भागो मत, घबराओ मत, दूसरों को मत देखो, संघर्ष को अपनी जीवन को मौज बनाओ। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। सरकार क्या क्या नहीं दे रही है हमको, क्या नहीं करने के लिए दे रही है। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कोई भरने वाला नहीं है। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहाँ पर आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है, आई एम इंडियन। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और घर का जो प्रेशर होता है ना कि चल तूने सब तो छोड़ दिया, अब दिखा क्या कर रहा है, हम क्या जवाब दें, पैसा कहाँ है,